श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोज रात 9 बजे आप सबके लिए प्रैक्टिस सीरीज जो है हमारे चैनल के माध्यम से चलाई गई है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टाइम नोट कर लीजिएगा 9 बजे रात के। रोज आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज चलेगी। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपकी फाउंडेशन वीक है, अभी जीरो से आपको शुरू करना है और हीरो बनना है, तो उसके लिए आपको हमारी फाउंडेशन क्लासेस देखना पड़ेगी। और फाउंडेशन क्लासेस का पेड बैच भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। पेड बैच दोनों फॉर्म अवेलेबल है, लाइव भी रिकॉर्डेड भी, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। चलिए, आज के प्रैक्टिस सीरीज को शुरू करेंगे और आज के इस क्लास में होंगे फिजिक्स के एमसीक्यूज देखेंगे। एस्पायरेंट्स नए हैं चैनल के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सीरीज चलाई गई है। इससे पहले लगभग 20-22 क्लासेस और हैं, जरूर देखिएगा। सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज की बात करूं, बाकी फाउंडेशन तो बहुत सारी क्लासेस है, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। आ जाए पहले क्वेश्चन के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। +1 फिजिक्स का पहले चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया था 4 फंडामेंटल फोर्सेस। सबसे पहली फंडामेंटल फोर्स थी ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरी थी वीक फोर्स, तीसरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप कह सकते हैं, और चौथी थी न्यूक्लियर फोर्स। सबसे वीक फोर्स होती है ग्रेविटेशन फोर्स, जो होती है अट्रैक्टिव इन नेचर, और उसी की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, जो होती है अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। तो हर एक चीज का आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हर एक वैल्यू का पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो ग्रेविटेशन फोर्स थी, जीएफ से डिनोट कर रहा हूं, उसके बाद हमारी वीक फोर्स थी, उसके बाद हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी, और उसके बाद हमारी न्यूक्लियर फोर्स थी। अगर ये एक था, तो ये 10 की पावर 25 थी, ये 10 की पावर 36 थी, और ये 10 की पावर 38 थी। यानी ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ग्रेविटेशन फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 रेज टू द पावर 36 टाइम स्ट्रॉन्गर है। ग्रेविटेशन पावर से न्यूक्लियर फोर्स 10 रेज टू द पावर 38 टाइम स्ट्रॉन्गर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स हमारी 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है। इनका ही रिलेशन मैं क्यों बता रहा हूं, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वीक फोर्स। आप सभी जानते हैं, ये इनवर्स स्केलर लॉ को फॉलो करती है, ये इनवर्स स्केलर लॉ को फॉलो करती है। सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये चीजें तो आपको पढ़ना पड़ेगी, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगी, तभी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। आगे चलेंगे। देखो एस्पायरेंट्स, सफल होने के 3 नियम। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। खुद से वादा करो, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत ज्यादा करो, खुद भी पढ़ो, हमारी क्लासेस भी लगाओ, इसके बाद और प्रैक्टिस करो, और इरादा तो मजबूत होना ही चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर 11, यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट +1 क्लास से ही ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर 11। एस्पिरेंट्स, इसमें ना बड़ा डाउट रहता है, ध्यान से देखना। मैग्नीट्यूड, इसमें ना आपका मैं पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। आपसे रेडियस ऑफ अर्थ का भी पूछा जाता है। रेडियस ऑफ अर्थ का मैग्नीट्यूड याद रखना हमेशा। इसे लिखा जा सकता है ऐसे, 10 की पावर 1। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड हमारा एक। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि ऑर्डर क्या है, 10 की पावर कितनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, रेडियस ऑफ अर्थ का भी पूछा जाता है। वैसे तो अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, जो हो जाती है, ध्यान से सुनना, जो हो जाती है 6400 1 2 3 मीटर। इसे लिखा जा सकता है 6.4 इंटू 10 की पावर 3 2 5। लेकिन याद रखना, ये इसका ऑर्डर नहीं होता, इसके पीछे का रूल है। इसे क्या लिखूंगा, 0.64, आराम से देखना, 3 2 5, ये माफ कीजिएगा 64 इंटू 10 की पावर 5। फिर इसके बाद इसे लिखा जा सकता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6।
ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 0.64 इंटू 10 की पावर 7, ये आपका ऑर्डर माना जाएगा। अब ये है ऑर्डर 7 और ये है मैग्नीट्यूड। आप तो अर्थ का रेडियस का तो 10 की पावर 7 माना जाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा, सर चलिए ठीक है मान लिया, ये भी तो ठीक था, ये भी तो ठीक था, लेकिन इसे लिया क्यों नहीं गया? तो मैं आपको बता दूं, जब भी मैग्नीट्यूड लिखा जाता है फ्रेंड्स, एक वैल्यू याद रखना, 0.5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5, यानी इन दोनों के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं आपको समझाऊं, अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्स है, ध्यान से देखना, 64। हमने बोला 5 से छोटा, अरे ये वैल्यू तो 5 से बड़ी है, इसलिए इसे निग्लेक्ट किया गया, भले ही ये ठीक लिखी है। आगे देखो 6.4 लिखा, 10 की पावर 6 हो गया। क्या बोलोगे, है तो ये ठीक, लेकिन ये हमारे इस फार्मूला में फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए 6.4 है, इसलिए एक और डेसिमल हमें इस तरफ को खिसकना पड़ा। 0 पॉइंट लिखा हमने, 10 की पावर 7 हो गया। तो आप देखो 0 पॉइंट यहाँ पर 6 7 आएगा इसके बीच में, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन की बारी देखो, 1.1 बना, 11 था इंटू 10 की पावर 0, तो ये मैग्नीट्यूड का ऑर्डर नहीं हुआ। 1.1 इंटू 10 की पावर, अब देखो 1.1 यहां लाई करता है, इसके बीच में लाई करता है, इसलिए ऑर्डर इसका बी हुआ। आई होप आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए। चलेंगे आगे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी भी वैल्यू हमारे द्वारा आपके नॉलेज में ऐड की जा रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच, वेलोसिटी अटेन बाय बॉल जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। हाइट एच से भेज रहे हैं, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। हमने वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as का फॉर्मूला पढ़ा। a इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s डिस्टेंस होता है, हम यहाँ पर h ले रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी है, अब बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। अब फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। इनिशियल तो शुरू में रेस्ट में था, ये तो 0 होगी, इसको लिखूंगा नहीं। v कितनी आ गई, अंडर द रूट ऑफ 2gh। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट भी फॉर्मूला रहता है कि व्हाट इज द, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, दैट इज अंडर द रूट ऑफ 2gh। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी रहता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे आगे चलेंगे। फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक एन एंगल 30 विद एक्स एक्सिस, वाई कंपोनेंट फोर्स। हम जानते हैं फोर्स को दो कंपोनेंट में बांटा जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वन इज वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ एक्स कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई साइन थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमसे पूछा है, तो जो क्या हो गया, एफ वाई, एफ साइन थीटा। व्हाट इज एफ नाउ, 4 न्यूटन, साइन थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, साइन 30 1/2, दैट इज 2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो हमसे वाई कंपोनेंट पूछा था स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ये जो फोर्स होती है इसे के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ एक्स कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है एफ वाई साइन थीटा। हमसे वर्टिकल पूछा, हमने निकाल दिया, 4 गुना साइन थर्टी 1/2, 2 न्यूटन विल बी राइट आंसर, जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है। एस्पायरेंट्स इसके अलावा बता दूं, कंप्लीट फिजिक्स की थ्योरी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करो। आज ही टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करो, वहां पर डेली क्लासेस के लिंक आपको मिलेंगे। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच में एडमिशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से आप उसकी लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप्स की क्वांटिटीज रहती है, नंबर वन स्केलर क्वांटिटी, अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। इसमें एक चीज और याद रखना है, डिराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है। अब वेक्टर क्वांटिटी बताने की जरूरत नहीं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना जरूरी। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क अगेन स्केलर, पावर अगेन स्केलर, बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी एंगुलर मोमेंटम विल बी राइट आंसर।
एंगुलर मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलेंगे। एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल। देखो एक्सेलेरेशन एक तो होती है नॉर्मल हमारे, वेलोसिटी ओवर टाइम, जहां पर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? वेलोसिटी ओवर टाइम। हमसे पूछा एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कल, ये होती है ओमेगा स्क्वायर आर, जहां पर ओमेगा क्या रहता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ये है एक्सेलेरेशन हमारी जब हम सर्कल में घूमते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी आर ओमेगा, ऑप्शन सी ओमेगा स्क्वायर। जी नहीं, ये गलत है। ओमेगा बटा आर है। ऑप्शन डी देखो, आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये तो छोटे छोटे एक्सप्रेशन है, और ऐसे एक्सप्रेशन आप तभी कर पाएंगे एग्जाम में जब इसकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये तो याद रखने वाला काम है ऐसा क्वेश्चन, है ना? तो ओमेगा स्क्वायर आर फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा। इस क्लास के बाद इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। किसी को कहीं पर कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी, आप हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हैं। अ मैन पुल अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन ऑफ अ रोप, वर्क डन बाय मैन। वेल से यानी कुएं से पानी निकाला, वर्क डन पूछा आदमी का। इससे पहले मेरी कई क्लासेस हैं जिसके ऊपर मैं लिफ्ट के बारे में बता चुका हूँ। जी हाँ, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पेड बैचेस में तो है ही। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। लिफ्ट का बता चुका हूँ, ग्रेविटी का बता चुका हूँ। ये वर्क डन का क्वेश्चन ना जरूर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ये बकेट है, इसको यहां से कोई आदमी खींच रहा है ऊपर की तरफ, यानी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। ऊपर से देखो खींच रहा है, ऊपर से। ऊपर से जब खींच रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारी ऊपर की तरफ है, यानी सेम डायरेक्शन में है। और जब व्हाट इज वर्क डन? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है एफ एस कॉस थीटा। और हमें पता है जब फोर्स और हमारी डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, वर्क डन होता है पॉजिटिव। वर्क डन होता है पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी जीरो। अब मान लो यही वर्क डन पूछा होता है ड्यू टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा नीचे की तरफ लगती है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो इसके द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। याद रखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर कभी एंगल जो है 90 डिग्री बना, उस केस में वर्क डन हमेशा जीरो होता है। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता दी। सेम केस रहता है लिफ्ट के लिए। जब लिफ्ट ऊपर जाती है, अगर ऊपर की तरफ से फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, देन तो इट इज पॉजिटिव वर्क डन। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, वर्क डन पूछा ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, उस केस में वर्क डन होगा नेगेटिव। उस केस में वर्क डन होगा नेगेटिव। अगर वो एक जगह खड़ी है लिफ्ट हमारे, डिस्प्लेसमेंट है नहीं, देन वर्क डन होगा जीरो। हर एक चीज के लिए आपको रेडी रहना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, कमीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको आपके फंडामेंटल का स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ एस्पायरेंट्स बिना प्रैक्टिस किए आप फंडामेंटल चाहे क्लियर कर ले, अगर प्रैक्टिस नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एग्जाम में। ये आप भी अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर चलेंगे। देखो, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 केजी, रेडियस 1 मीटर अबाउट इट्स डायमीटर। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर पूछा है। सॉलिड स्फीयर लाइक अर्थ, अर्थ हो सॉलिड स्फीयर हो, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया? 2/5 एम आर स्क्वायर। 2/5 एम आर स्क्वायर। व्हाट इज मास? मास इज 5 केजी। 2/5 मास इज 5 केजी। व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 1 मीटर, एक का स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल हो गया। व्हाट इज मोमेंटम ऑफ इनर्शिया? दैट इज 2, मास की यूनिट केजी, रेडियस की यूनिट मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेकिन स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से यहाँ पर देखो आप, इसका आंसर आप कब कर पाते हैं? जब आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का पता होगा। आपने हमें कमेंट करके बताना है, आप कमेंट कीजिएगा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग
मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आपने जो है मैंने बड़ा आसान सा दिया। दे तो मैं सकता आपको रॉड का, दे मैं आपको सकता था हॉलो स्फीयर का, लेकिन मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आपने कमेंट करके हमें जरूर बताना कितना होता है। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। सेम अगर अर्थ का लिखा होता स्पाइरेंट्स, अर्थ का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², क्योंकि अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कौन होती है, ऐसी सैटेलाइट जो हमारे साथ, मतलब ऐसा समझ लो रेस्ट में है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो अर्थ के साथ रेस्ट पोजीशन में होती है। मतलब क्या हुआ, जो हमारी तरह घूमती है, जैसे हम वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती हैं। बड़े ध्यान से देखो, ये अगर मान लो अर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, हम घूमते हैं यहां से यहां को, वेस्ट टू ईस्ट ही अर्थ की रोटेशन। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो भी हमारी तरह घूमते हैं। यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो मोशन होती है वो भी एस्पायरेंट्स वेस्ट टू ईस्ट होती है। अब आगे चलो, एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब आप देखो, ये है हमारे क्या, इक्वेटर्स, ये दो क्या है, इक्वेटर्स। अब ये सैटेलाइट भी इसी के अराउंड घूम रहे हैं, यानी इक्वेटर की तरफ साथ में। एंगल क्या हो गया इसके बीच में, देखो सेम है, एंगल हो गया ऑप्शन नंबर ए, 0 विल बी राइट आंसर। अगर पोलर सैटेलाइट की बात होती, ये वाले, ये जो हमारे पोल है नॉर्थ और साउथ, देन फिर एंगल 90 डिग्री हो जाता। लेकिन अभी जो बात हो रही है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, विद इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, इक्वेटोरियन इक्वेटर वाली लाइन के साथ, तो ये बनाते हैं 0 डिग्री का एंगल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हर क्वेश्चन में हर एक चीज का पता हो, व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो अर्थ के साथ रेस्ट में है। व्हाट इज द मोशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है लाइक अर्थ। हाइट कितनी हाइट पर होती है, लगभग 36,000 किलोमीटर हाइट के ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगी, 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर। आप सबके लिए एक आसान सा होमवर्क, ताकि कमेंट सभी एस्पिरेंट्स कर पाए। वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि जो रॉकेट है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है। ऑप्शन ए इलास्टिसिटी, केपलर लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ऑप्शन ए बी सी डी। आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि इसी तरीके के और एमसीक्यूज आपके लिए लाए जाए। आपकी फिजिक्स की प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस को चार चांद लगाए जाए, लेकिन एमसीक्यूज लाना है हमारा कर्म। और इस चैनल को लाइक करना, इसके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है आप सबका धर्म। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, कल मिलेंगे रात 9 बजे, याद रखिएगा। अब बारी है आपकी जीत की, और महासंग्राम शुरू हो चुका है। अभी से सीरियस हो जाएं और डेली अपनी प्रैक्टिस करें। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, फाउंडेशन बैच में एडमिशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। 1 से 2 क्लासेस अभी इसकी हो चुकी हैं लाइव, वो भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, और नई क्लासेस आप लाइव अटेंड कर पाओगे। आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएंगे, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद एस्पायरेंट्स, जय हिंद, जय भारत, और एक कदम सफलता की ओर।